हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी बहुत कुछ आज मुझे आपको बताना है। आज मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में आज आपको मैं सॉरी नियोवेव के टाइम के बारे में बात करूंगा। और पहले के वीडियो में भी मैंने आपको कुछ बताया था जो कि अब आपको पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। और आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो कि नियो नियोवेव के प्राइस तो ठीक है, टाइम के बेसिस पे बात करेंगे हम कि क्या अब आने की होने की आने वाले दिनों में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बिना टाइम लिए मैं स्टार्ट करता हूं, जैसा कि हम हर बार स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से। तो निफ्टी के वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो नो डाउट यहाँ से जो ट्रेंड चला हुआ था वो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर चार्ट में नहीं दिखाई दे रही कैंडल स्टिक के बेसिस पे। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पर इसके डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में भी अभी जो ट्रेंड यहाँ से जो शॉर्ट टर्म का स्टार्ट हुआ है उसमें अभी कोई डेंट नहीं आया हुआ है यहाँ पर। सेम अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें सेम सिनेरियो दिखाई देगा यहाँ पर। उसमें भी कोई चेंजेस आपको ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। निफ्टी बैंक करते हैं अगर तो ये आ गया हमारा। यहाँ देखें तो देखिए, यहाँ वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वीकली चार्ट पर अगर हम बात करें तो नो डाउट कि ये यहाँ से एक जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये उसका एक रिवर्सल आया हुआ है, एक बाउंस आया हुआ है। और बाउंस के बाद अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुका हुआ है। यहाँ हमें ये देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे भी तो ये जो ट्रेंड यहाँ पर जो चला था इसमें आज हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन थोड़ा सा आया है कि ट्रेंड थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ। वीकली बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, बट इसके ऊपर की अभी हमें क्लोजिंग जरूरी है। अगर हम डेली चार्ट पे अगर बात करें तो डेली चार्ट पर नो डाउट ये 3-4 दिन से एक रेंज में ही है, यहीं पर टाइम पास कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ आपसे इसके रूल के बेसिस पे बात करेंगे। आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, जब हम यहाँ के बॉटम पे थे या यहाँ के बॉटम पे थे तब मैंने आपको बताया था सॉरी, कि हम 2024 मार्च तक 2024 तक हम अप ट्रेंड में रहेंगे। ये मेरी आप प्रीवियस वीडियो जाकर उठाकर देख सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया था इस बॉटम पे या इस बॉटम पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम जो ऊपर की जो चाल जो अभी हम चलेंगे ये 2024 तक इंटेक्ट रहेगी। और वो भी मैंने बताया था आपको कि मार्च में पॉसिबिलिटीज है कि इस पूरे ट्रेंड का ये जो ट्रेंड चल रहा है इस ट्रेंड के खत्म होने के चांसेस हैं, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था। और ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स मैंने आपको ये टाइम के बेसिस पे यहाँ पर निकाले हुए थे और मैंने आपको बताया था कि इसके बेसिस पे यहाँ पर मार्च तक का हमारा जो ट्रेंड है वो इंटेक्ट रहेगा ऊपर में। इस लेग के कंप्लीट होने के चांसेस मार्च तक हमारे पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो वो अब यहाँ पर मुझे नजर आता होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ से हम टाइम के बेसिस की बात करें तो टाइम के बेसिस पे और प्राइस के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे नियो वेव के यहाँ कुछ अब कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। पर अब हम बात करेंगे कि क्या कंप्लीट हो चुका है या क्या नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा और डिटेल में अभी हम जाएंगे, यहाँ पर नियो वेव के डिटेल में जाएंगे। तो मैंने यहाँ कुछ प्लॉट किया हुआ है आपके लिए टाइम के बेसिस पे, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा आपको कुछ समझ में ना आए, बट थोड़ा समझने की आप कोशिश करें, थोड़ा सा आपको और सा दिखाई दे या बहुत सारी लाइनें दिखाई दें आपको, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ जो हम मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि ये जो रिलेशन है मैंने जो आपको वीकली चार्ट पर भी बताया था, ये जो रिलेशन है ये कोविड के टाइम से रिलेशन बता रहा हूँ मैं। अब ये जो रिलेशन है ए वेव का सी वेव के साथ, बी वेव का सी वेव के साथ और ए और बी का सी के साथ, तीनों रिलेशनशिप मैंने बताया। क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि ये जो फॉर्मेशन है यहाँ पर ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन बनाएगा या फिर रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बनाएगा। इसलिए मैंने तीनों रिलेशनशिप लिए हुए हैं। जरूरी नहीं होता, अगर हमें पता होता कि डायमेट्रिक है तो हम यहाँ पर या तो दो रिलेशनशिप लेते, एडजेसेंट वेव का लेते या फिर अल्टरनेट लेग का लेते। तो अदरवाइज अगर ट्रायंगल होता तो हम उसकी एडजेसेंट लेग का लेते तो हमें समझ में आ जाता कि क्या है, या फिर दोनों लेग के कॉम्बिनेशन का लेते तो समझ में आ। बट अभी नहीं है हमारे पास क्लियरिटी, तो मैंने तीनों लेग का कॉम्बिनेशन टाइम के बेसिस पे लिया हुआ है। और इत्तेफाक की बात आप ये देखिए कि तीनों वेव का जो कॉम्बिनेशन का लास्ट टाइमिंग जोन में हम इंटर कर चुके हैं। ये जो ये जो टाइमिंग जोन है ना, ये लास्ट टाइमिंग जोन इंटर एरिया है, ये लास्ट जोन है इंटर एरिया का। मतलब टाइम के बेसिस पर ये रैली के खत्म होने के चांसेस इस जोन में बहुत
बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा आपको कि मैं आपको बिल्कुल क्लियरली क्लियरली बता रहा हूँ कि टॉप बनने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत, बहुत ज़्यादा है अब यहाँ पर। क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जो रैली है कंप्लीट मार्च में होने की मार्च 2024 तक हम जो है ये ट्रेंड अप ट्रेंड में रहेगा और उसके बाद फिर हम रिवर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मेरा मैं आपको हर बार यहाँ पर इस ज़ोन में हमेशा अलर्ट करता हुआ आ रहा हूँ कि यहाँ अब आपको लॉन्ग नहीं रहना है। मेरा रीज़न यही था कि नियो वेव के प्राइस के बेसिस पे और ये टाइम के बेसिस पे एक्यूरेसी आप देखिए टाइम के बेसिस पे कितना एक्यूरेट आ रहा है कि यहाँ पर अभी आपको कुछ भी लॉन्ग नहीं करना है यहाँ पर। ये पैटर्न जो है बिल्कुल मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है और ये पूरे ज़ोन में हम एंटर कर चुके हैं, इस ज़ोन में हम एंटर कर चुके हैं। तो ये जो ज़ोन है ये यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो 1st ऑफ मार्च 2024 मतलब कि नेक्स्ट आने वाले 10 से 12 दिन मार्केट के लिए बहुत, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉप लगने वाला है जो कि इस कंप्लीट लेग की रिट्रेसमेंट करेगा फिर, जो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ। मैं बहुत सी बार आपने देखा होगा कि मैंने इस जी को और सी को यहाँ शिफ्ट किया, फिर एक बार यहाँ शिफ्ट किया, अल्टीमेटली फिर हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। और कुछ व्यूअर्स हैं जो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 44 या 45 डेज़ में 19,400 को काटना चाहिए। बट वो अब थोड़ा-सा इसलिए इनवैलिड है क्योंकि निफ्टी यहाँ पर हाई बना चुका है। निफ्टी अगर हाई नहीं बनाता तो वो वैलिड था क्योंकि वहाँ पर ये जो पॉइंट था हमारा वो यहाँ शिफ्ट किया हुआ था हमने। अब क्या ये यहाँ पर ये जो जी था हमारा यहाँ पर था बट इसके हाई बना लेने की वज़ह से उस जी पॉइंट को हमको यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तो मे बी पॉसिबल है हम आने वाले 1 या 2 दिनों में और देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है और अगर ये यहाँ से रिवर्ट करता है, शार्पली रिवर्ट करता है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो है टॉप मे बी पॉसिबल है आज का टॉप या आने वाले 2-4 दिनों में जो भी टॉप बनाता है, वो फाइनल टॉप बन जाएगा मार्केट का यहाँ पर। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मतलब कि आप ये मान के चलें कि 25 तारीख 26 26th ऑफ फ़ेब से लेकर तो 7 मार्च के बीच में ये जो टाइम ज़ोन है, इस टाइम ज़ोन के बीच में मार्केट हो सकता है थोड़ा-सा बिहेव करे, साइडवेज़ भी हो सकता है या फिर फ़ास्ट रिवर्सल भी कर सकता है। पर ये जो टाइम ज़ोन जो मैंने बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम ज़ोन है मार्केट का। इस टाइम ज़ोन के अंदर में मार्केट में टॉप बनने की प्रोबेबिलिटी 90% है। मैं फिर बता रहा हूँ 90% है टॉप बनने की। देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट मैं जो दे रहा हूँ, उसके लिए बहुत कुछ एनालिसिस करनी पड़ती, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। मैं अपनी एनालिसिस और अपने ज्ञान और जो कुछ भी मैं समझता हूँ नियो वेव के अकॉर्डिंग, वो सबको दाँव पे लगा रहा हूँ। आज मैं आपको इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि इस ज़ोन में, इस टाइम ज़ोन में टॉप बनने की प्रोबेबिलिटी 90% है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्कुल नहीं रहना है, आपके पोर्टफोलियो को कंप्लीटली हेज रखना है यहाँ पर। मे बी पॉसिबल है कि बहुत जल्दी आपको एक बहुत ही वाइल्ड मूवमेंट दिखाई दे नीचे की साइड में। अब मैं आपको ये बता दूँ कि हमें रिएक्शन कहाँ करना है, एक्शन का टाइम हमारा कब आएगा? एक्शन का टाइम हमारा आएगा मैं आपको बता देता हूँ हम एक्शन का टाइम लेंगे, ये जो लो ब्रेक होगा, ये जो कैंडल जो बनी हुई है हमारी डेली की, इस कैंडल के लो को ब्रेक हो जाने इस कैंडल का लो कितना है हमारा 19,000 सॉरी इसका लो है 21,875 21,875 का लो ब्रेक हो जाने पर उसके नीचे क्लोज़ हो जाने पर जितना भी टाइम ले, अब इस कैंडल से आप काउंट कर लीजिए, इस कैंडल से ऊपर ही जितना भी टाइम ले, मान लेते 2 दिन या 3 दिन और ऊपर रहता है, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए आप जितनी कैंडल बनी है, उससे कम कैंडल्स में इस लो को ब्रेक कर देगा ये। मान लेते हैं 2 दिन बाद या मंडे को ही ये रिवर्ट कर जाता है, मान लेते हैं मंडे को ही टॉप बना के ये रिवर्ट कर जाता है, तो 1, 2, 3 सॉरी 3 डेज़, तो 3 डेज़ के अंदर इस लो को ब्रेक कर देते हैं, ये हमें इंडिकेशन दे देगा। फाइनल इंडिकेशन मिल जाएगा हमें ये लो ब्रेक होने पर। ये लो जितना टाइम इसने लिया है उससे कम समय में या उतने ही टाइम में अगर ये भी लो ब्रेक हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि फाइनल टॉप बन चुका है। मैं फिर बता रहा हूँ फाइनल टॉप बन चुका है। मतलब ये जो लेग है, फाइनल टॉप इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो टॉप कटेगा ही नहीं आने वाले कुछ सालों तक, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ये है कि हमने जो रैली स्टार्ट करी थी यहाँ से जो 15,200 पे जो हमने बॉटम बनाया था, वो वहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है, उसकी लेग कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर और उसका अब हम रिट्रेसमेंट करेंगे। अब मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूँ कि यहाँ पर बी लेग जो है वो
केवल टाइम वाइज टूटी है, प्राइस वाइज बहुत कम टूटी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर हम प्राइस और टाइम दोनों को तोड़ें और प्राइस इससे ज़्यादा तोड़ें। ये मैं आपके और लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी समझा चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ। तो आप थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्कुल नहीं लेना है, आपके पोर्टफ़ोलियो को कंप्लीटली हेज कर लें, क्योंकि पोर्टफ़ोलियो में जो स्टॉक्स जो आपको अभी रिटर्न दे रहे हैं, अगर आप बेचना नहीं चाहते हैं, तो उनको कंप्लीटली हेज कर लें, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अब मेरा रीज़न क्या है यहाँ पर आपको बताने का, क्योंकि ये जो पैटर्न मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं अगर यहाँ पर अगर सॉरी वेव एनालिसिस करूँ सॉरी वेव एनालिसिस करूँ यहाँ पर, तो वेव का लास्ट लेग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ मुझे जो जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ, देन यहाँ से हम चले तो ए, बी, सी, देन ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये लास्ट लेग है। ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर हम डायमंड टाइप डायमेट्रिक फॉर्मेशन बन रहा है। ये जो लास्ट लेग है ये डायमंड टाइप डायमेट्रिक फॉर्मेशन में है। तो ये यहाँ पर अगर मैं इसको डेली में कर देता हूँ, तो अब आपको थोड़ा-सा और क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर चार्ट में। तो ये डायमंड टाइप डायमेट्रिक फॉर्मेशन बनने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से मैं इसको वेव मेरी नियो वेव के एनालिसिस का जो है, उसको हटा देते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी। तो यहाँ हम कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको लॉन्ग फिर बता रहा हूँ मैं, क्लियर कट आपको इतनी बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ लॉन्ग नहीं करना है, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। आपको एक्शन का मैंने टाइम भी बता दिया है, एक्शन का आपको मैंने लेवल भी दे दिया कि कहाँ से हमें एक्शन लेना है। ये लेवल कटा कि आपको एक्शन में के लिए स्टार्ट हो जाना है। अब इतना अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, अगर आप थोड़ा-सा बड़ा नहीं सोचते हो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, तो फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो मेरी मेरी जो स्टाइल है मैंने वो आपको बता दी कि मैं किस तरह से ट्रेड करूँगा। जो भी हाई रहेगा उसके हाई के ऊपर का 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, ये हाई के लो के नीचे की क्लोज़ होने पर देन फिर हम यहाँ से टारगेट सॉरी टारगेट करेंगे यहाँ से 2000 पॉइंट 1000 पॉइंट हमारा मिनिमम रहेगा, देन फिर हम उसको आगे ट्रेल करते जाएँगे। तो अब जो है यहाँ से ये जो टॉप यहाँ पर आने वाले दिनों में बनेगा और ये जो कट इसके बाद में जो ये लेवल कटेगा, तो आपको वहाँ से काउंट करना है नेक्स्ट डेज़। अब कितने डेज़ काउंट करना है, वो डेज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कितने डेज़ होंगे वो। वो डेज़ मैं आपको यहाँ पर अब बता देता हूँ, यहाँ पर प्रोबेबली जो भी डेज़ आएँगे, यहाँ से हम देख लेते हैं कि वो कितने डेज़ आएँगे प्रोबेबली। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे 45 डेज़ कुछ समथिंग यहाँ पर 45-46 डेज़ हो रहे थे। बट वो अब कंप्लीटली चेंज होके अब वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये जो है 72 बाद, मान लेते हैं मंडे या ट्यूसडे आने वाले दिनों में जो भी 2 या 3 दिनों में लगेगा, तो आप यहाँ से जहाँ से मैंने किया है मेंशन, वहाँ से बार काउंट कर लें। इतना टाइम आपके पास में इस टाइम ड्यूरेशन में मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा। 19,300 के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा। ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है जब भी कोई एक बड़ा ट्रेंड थोड़ा-सा एक मैच्योर ट्रेंड अगर रहता है, तो यहाँ पर इस तरह के फेजेज़ आते हैं कि यहाँ थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक ज़रूर होता है कि यहाँ पर हम इसे यहाँ खत्म करें या यहाँ खत्म करें। सॉरी, इट इज़ अर्ली टू से, बट थोड़ा-सा ऊपर-नीचे ज़रूर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइम का थोड़ा ऊपर-नीचे होने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर होती है। जो कि हम एरर में मान के चलते हैं, बट हमें ये ज़रूर पता होता है, नियो वेव से हम ये ज़रूर पता कर सकते हैं उसके प्राइस और उसके टाइम रूल से कि अब हमें कहाँ पर लॉन्ग नहीं रहना है या फिर कहाँ पर हमें शॉर्ट करना है, कौन-सी ऐसी रेंज है। छोटे-मोटे स्टॉप लॉसेस हिट होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको बड़ा सोचना है, बड़ा ट्रेड करना है, तो आपको स्विंग ट्रेड करना सीखना होगा, किस तरह से स्विंग ट्रेड किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कंप्लीटली पूरा बता दिया, आज बहुत कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है, और ये टाइम ज़ोन ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। इस टाइम ज़ोन का मैंने आपको बहुत पहले भी ज़िक्र किया हुआ मेरी वीडियो में। मार्च 24 तक का मैंने आपको टाइम दिया था कि वहाँ तक हम हमारी इस लेग को कंप्लीट कर लेंगे। ये ट्रेंड जब तक ऊपर में चलेगा, और देखिए वो ट्रेंड चला, ऐसा नहीं है। मैं आपको साल, डेढ़ साल पहले भी बता डेढ़ साल पहले या साल भर पहले या डेढ़ साल पहले आप वीडियो उठाकर देखिएगा। मैंने आपको क्लियरली बताया है कि ये जो ट्रेंड है वहाँ तक चलेगा, मार्च 24 तक चलेगा, और वहाँ तक आपको ये पूरा ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दिया है।
तो ये और केवल ये इस तरह से जो है, इस तरह के एनालिसिस केवल और केवल नियो वेव से ही पॉसिबल है। अदरवाइज़ कोई ऐसा टूल आप मुझे बता दें जो आपको इतनी अच्छी फोरकास्टिंग और आपको प्राइस और टाइम के साथ में कुछ इस तरह का इंडिकेशन दे दे कि वहाँ पर हम टॉप लगा सकते हैं या वहाँ पर हम बॉटम लगा सकते हैं। पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि कोई पॉसिबल है। अगर किसी के पास हो तो डेफ़िनेटली मुझे बताइएगा, मैं उसे ज़रूर सीखना चाहूँगा नियो वेव के अकॉर्डिंग, क्योंकि नियो वेव तो मुझे समझ में आता है कि क्या है। अगर कोई दूसरी मेथड हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं ज़रूर उसको सीखना चाहूँगा। उसके लिए चाहे मुझे 10 लाख नहीं 20 लाख भी देना पड़ेंगे तो डेफ़िनेटली मैं तैयार हूँ उसके लिए। पर कोई अगर ऐसा हो जो मुझे इतने एडवांस में बता सके 2 साल पहले या 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कि यहाँ पर हमारे टॉप बनने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर ये लेग फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। जो कि मैंने आपको रियल टाइम में भी बताया है। वो टाइम टाइम ज़ोन बताया। इस तरह का कोई एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस का कोई टूल अगर कोई है या कोई सिखाता हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये बात कर ली मैंने निफ्टी की, सेम बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। नियो वेव का एक टाइम रूल होता है। नियो वेव का टाइम रूल होता है कि ये जो अब यहाँ पर तो निफ्टी ने हाई बना दिया है, बट बैंक निफ्टी नहीं बना पाया। तो बैंक निफ्टी का जो फाइनल हाई जो बना हुआ है, वो एग्ज़ैक्टली अगर हम बात करें तो ये जो फाइनल हाई है, इस हाई की बात कर रहा हूँ मैं 16th ऑफ जनवरी को जो बना था। तो अब इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, वहाँ से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेज़ लिए हैं इसने नीचे गिरने में। और 8 डेज़ के बाद में नियर अबाउट ये जो है ये 21 डेज़ कंप्लीट कर चुका है। नियर अबाउट अगर हम बात करें, अगर इसको हम एनालिसिस करें, तो नियर अबाउट अगर बात करेंगे तो ये नियर अबाउट 21 डेज़ ले चुका है। 21 डेज़ में भी इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब इन द सेंस क्या है कि इसका मतलब ये है कि अब इसके पास केवल और केवल 3 दिन बाकी है। नियो वेव टाइम रूल के अकॉर्डिंग इसके पास केवल और केवल 3 दिन बाकी है। 3 दिन में मार्केट टॉप बना के, निफ्टी बैंक भी अपना टॉप बना के, या फिर मे बी पॉसिबल है ये यहीं पर इसने बना दिया हो या फिर एक हाई और बना दे उसके बाद फिर नीचे गिरे। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके इंटरनल को अभी मैंने देखा नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी में भी पॉसिबल है हाई बना भी दें, ना भी बनाए आए। बट ये आपको मैं बता दूँ कि 2 से 3 दिन है इसके पास, 3 दिन के बाद यहाँ से इसे रिवर्स होना है। ये टाइम रूल है नियो वेव का, एडवांस टाइम रूल है जो आपको बताता है कि यहाँ से ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इसके बाउंस की लास्ट लिमिट टाइम वाइज़ कितनी हो सकती है, वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ बहुत अलर्ट हो जाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको भर-भर के पुटें ले लेनी है। यस, पुटें भी लेनी है बट उतनी ही लेनी है जितना कि आप बियर कर सकें, लॉस को बियर कर सकें। हो सकता है टाइम थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाए तो आप वीकली पुटें ना लें, मैं सजेस्ट करूँगा आप मार्च की मंथली पुट लें। ज़्यादा बेस्ट होगा मार्च की मंथली पुट लें, जहाँ पर आपको थोड़ा टाइम भी मिलेगा मार्केट को समझने के लिए, और मार्केट में क्या होने वाला है ये आने वाले दिनों में आपको कंप्लीटली पता भी चल जाएगा। बट मैं आपको फिर जाते-जाते फिर बताकर जा रहा हूँ, आज की वीडियो में बहुत कुछ डिटेल में आपको समझाया है, और मैं फिर बता रहा हूँ कि मार्केट में बहुत से लोग होंगे जो नए हाई की तरफ गया है मार्केट, तो आपको बताएँगे कि मार्केट में कुछ नहीं होना जाना है। मार्केट अपना रंग ज़रूर दिखाएगा। हमेशा मार्केट कभी भी सीधी चाल में ऊपर नहीं जाता और सीधी चाल में नीचे नहीं आता है। बट मार्केट यहाँ से इस टाइम ज़ोन से पलटने की प्रोबेबिलिटी फिर बता रहा हूँ मैं यहाँ पर 90% से ज़्यादा है। तो आप अपना ध्यान रखिए, ट्रेड संभल कर करिए। आने वाले दिनों में मार्केट कुछ बड़े रंग दिखा सकता है आपको, वो भी क्लियर बता के जा रहा हूँ मैं डाउन साइड में, ना कि ऊपर में। ऊपर बहुत लिमिटेड है, ऊपर जगह बहुत लिमिटेड है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, यही करेगा अगर ऊपर भी जाएगा। तो वो भी कब तक? मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता देता हूँ, बताया भी है मैंने आपको 5, 7 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च के आसपास बस। इससे ज़्यादा टाइम नहीं है मार्केट के पास में। इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर की यहाँ से हम सीधी चाल में सीधे-सीधे ऊपर चले जाएँ, वो भी पॉसिबल नहीं है। वो आपको मैंने क्लियरली बता दिया। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आने वाले दिनों में मार्केट में नीचे की चाल बन सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। पर इंडिकेशन पहले आने दें, इंडिकेशन का लेवल भी मैं दे चुका हूँ, फाइनल इंडिकेशन का लेवल भी मैं आपको दे चुका हूँ कि फाइनल टॉप कहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। तो उनको क्लियर होने दें, उसके बाद ट्रेड करें, और इनिशियली एक स्मॉल क्वांटिटी में लेकर रखें और मंथली पुट लें।
नेकेड पुट की बात कर रहा हूँ, मैं कभी भी बात नहीं करता हूँ नेकेड पुट की, पर मैं अभी आपको बता के जा रहा हूँ कि नेकेड पुट आप ले सकते हैं। ये केवल मेरी एनालिसिस है और कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको लेना चाहिए। मैं मेरी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे आता है, जो कुछ मैंने इतने सालों में सीखा है, समझा है, जो इतना टाइम दिया है मार्केट को वो समझने की कोशिश की है, जो मैंने समझा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।